हाथों में पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष होते हुए। चलो, हाथों में पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष होते हुए। झोपड़ी का क्या लिखा बोला बाबू? श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने की बुनियाद करते हुए ब्रह्मा बासमत बनने के लिए चलो बस ठीक। मुख से हाथों में पाँव में प्रत्यक्षा का श्रृंगार
95 के महावाक्य बाप दादाजी के एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहरें किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। लेकिन कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। आनी ही है, क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। बोलो बोले बाबू। वारिस वह है जो एवरेडी मन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। कशिश बाबू बोलो। बाबा ने कहा और सब संग थोड़े बाप के संग जोड़ रहा है, बाप की आज स्वयं को निहाल करने है। इंदर भाई बोलो। कांताबन बोलो। क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, फेरे लगाने वाला नहीं। और ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और महसूसता की शक्ति द्वारा दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तन। बोलो किरण बाबू। बाबा ने बताया कि जो बच्चे मुझे अच्छी रीति याद करते हैं, मैं भी उनको अच्छी रीति याद करता हूँ। तो आप तो अच्छी चीज याद करते हैं। आप सब करते हैं। अच्छा, आप अच्छी चीज याद नहीं करते। पॉइंट अच्छा लगा आपको, पॉइंट ये अच्छा लगा, लेकिन आप अच्छी रीति याद नहीं करते हैं। तो लाइफ में भी आ जाए। हाँ जी, लाइफ में अप्लाई भी हो जाए। अच्छा, अप्लाई भी हो जाएगा। अप्लाई कहीं बाहर से होगा? अभी हैं? कॉलेज हो जाए। कब? अच्छा, अमेजिंग। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी नज़र को बाप की नज़र से मिलाओ। इसे कहते हैं बाप के संग में रहना, बाप को याद करना, नज़र से निहारना। नजर से निहारना। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनवाए हैं, आश्री मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। या तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं
भगवानोवाच। तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। या तुम बच्चे जानते हो कि बेवस का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही आशा है ना। देखी जाओ सीढ़ी में इन्होंने बनवाने का शौक नहीं है। भैया ने बोलना पड़ेगा बनवा मेरी भी। अव्यक्त रहने की कोशिश करो। और तो सीट वाली तो बायन भी यहाँ ठीक है सुन। अच्छा बनेगी। सही कह रही है सो। रोशनी की सीट वाली बनी ऊपर। मतलब मैं अव्यक्त हो जाऊँ। रान तो भैया ही बनवाएगा। इन्हें तो पसंद नहीं है। ओम शांति। 6/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही रजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही रजाई की प्राइज मिलती है। जो स्वयं की सर्विस करना जानते हैं वो ही फिर दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। अगर स्वयं की सर्विस ओके नहीं तो फिर दूसरों की सर्विस भी ओके हो नहीं सकती। फर्स्ट सर्विस स्वयं की, सेकंड सर्विस दूसरों की। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। नहीं यार के बच्चे सच्चा सोना बनने लग जाते हैं। जी जी कहाँ तक लिखकर पढ़ाई मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। दुनिया की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात की
ओर अग्रसर होते हैं और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते दिन की ओर अग्रसर होते हैं। क्या सुना अनिता? दुनिया की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात की ओर अग्रसर होते हैं और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते दिन की ओर निसंग। आशवन क्या समझे? कांता बाबू क्या समझे? कांता बाबू क्या समझे? अच्छा, सुनना नहीं, अव्यक्त हो रहे हैं, अव्यक्त हो तनवासी। ठीक। अनुपम भी क्या सुना? दुनिया की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात की ओर अग्रसर होते और ईश्वर की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते दिन की ओर अग्रसर होते। आप किसमें? दोनों ही हैं। हाँ जी, दोनों ही हैं। आप रात में अग्रसर हो रहे हैं, दिन में अग्रसर हो रहे दिन हैं? में हैं। हाँ जी, दिन में हो रहे। अच्छा, दिन में अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है। आप तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना? जी। नहीं, ठीक है। दुनिया पढ़ाई कभी छोड़ दी। दुनिया की पढ़ाई कब की छोड़ दी? छोड़ दी पद्मा में दुनिया की पढ़ाई? वो मना करे पद्मा में नहीं छोड़ी। नजरिया है अपना। हाँ जी, नजरिया है अपना अपना। नजरिया अपना अपना नजरिया है। देखने का नज़रिया चेंज करो। चश्मे का नंबर बढ़ गया। जी कहाँ थे? बहुत बड़ी पढ़ाई मिलती है। बाप की ज्ञान दास किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी चलती है। बाप की ज्ञान दास किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी चलती है। बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन है जिन्हें योग का नशा है। जो ज्ञान के शौकीन हैं जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान दास बहुत अच्छी होती है। ज्ञान दास अच्छी होना अर्थात बाप के नए नए पॉइंट टच करना। बाप की ज्ञान दास बच्चों के आगे होना अर्थात ज्ञान के नए नए पॉइंट ऑनलाइन बच्चों को टच करना। ये है बाप की बच्चों के आगे ज्ञान दास। जी कहाँ थे? डांस अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं। अनुपम भाई, वरदान क्या था कल का? दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तन हो। सम्मान की लाइन पे आए कि नहीं आए? अच्छा भी नहीं है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, अभी अव्यक्त हो रहे हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक। कुछ गैपिंग आ रही है अभी। हाँ जी अनुपम भाई, अभी पोजीशन राइट नहीं।
अभी राइट नहीं। ये कहाँ तक हुआ? परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। भले ज्ञान नहीं भी है, लेकिन अगर भावना बैठी हुई है तो उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन वर्षे की परसेंटेज अलग अलग है। वर्षे की परसेंटेज अलग अलग। सोमान की लाइन पे आए डिम्पल बाबू? अपना चलता है सोमान। अच्छा, अभी अपना चलता है सोमान, अभी ये व्यक्त है। अभी मुरली के सोमानों की लाइन पे नहीं आए। मतलब जो आप सोमान देते हो यहाँ पे वो नहीं मेरा अपना चलता। नहीं, सोमान जो 11 सोमान निकालने के, वो भेज दिए, कल भेजिए। अच्छा कल भेजिए, ठीक है ठीक है। उन्हीं 11 में से कोई रखते हैं जो उससे भी अलग रखते हैं कोई? अलग। अच्छा, उससे भी अलग रखते हैं कोई? स्पेशल मिलता है बाबा की तरफ से। जो हाँ जी। टच होता है बस वही रखती हूँ। तो टच वाला क्यों नहीं भेजते? हाँ जी, टच वाला क्यों नहीं भेजते? मुरली से अलग होता है। भेज दो। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है मरकुटी के बीच डैश, यह भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर तख्त है, बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले, दूसरे से एक जन्म का पार्ट ना मिले, दूसरे से किसको भी पता नहीं
कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या बनेंगे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। जब बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं, सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उलझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं। वह तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, जब तक सुनना अनसुना नहीं करने के समझते हुए भी ना सुनने की प्रैक्टिस ओके नहीं होगी, तब तक अव्यक्त बन नहीं सकते, तब तक संस्कार मिलन की रास हो नहीं सकती, तब तक संस्कारों की खिटपिट होती रहेगी। जब तक सुनते हुए भी ना सुनने की प्रैक्टिस ओके नहीं होगी, चारों तरफ से वायुमंडल में चाहे संपर्क संबंध के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, चाहे कारोबार के द्वारा केवल नेगेटिव ही नेगेटिव मिल रहे हैं, केवल नेगेटिव ही नेगेटिव। देखते हुए भी ना देखने की क्वालिटी की प्रैक्टिस ओके, सुनते हुए भी ना सुनने की क्वालिटी की प्रैक्टिस ओके, तो ही हम अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मेरी वाचा का सही रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता, मुझे मेरी राइट स्थिति का सही रिस्पॉन्स मिल सकता है। क्या सुना डिम्पल? मुझे मेरी वाचा का सही रिस्पॉन्स
कहाँ थे? नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते थे उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना। 3 मिनट डेड, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है ना अनुपम भाई, अव्यक्त हो जाए, कोई बात नहीं, ये व्यक्त वतन वासियों की सभा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में डैश, यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। संगम युग का ही टोटल द्वापर कलयुग में भक्ति में आउटर डिस्प्ले होता। संगम युग की टोटल एक्टिविटीज ही द्वापर युग से लेकर टोटल भिन्न भिन्न रूपों में आउटर में प्रत्यक्ष होता, चाहे व्रत त्योहार के रूप में, चाहे कथा कहानियों के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी के भी गायन के रूप में। जितने भी गायन हैं सब संगम युग की एक्टिविटीज के ही हैं। जितने भी गायन हैं सब संगम युग की एक्टिविटीज के ही हैं।
संगम युग का ज्ञान संगम युग के रूप में कोई भी नहीं रह जाता, कोई भी नहीं रह जाता। संगम का ज्ञान और त्रिवेणी का संगम दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग। संगम युग के रूप में कोई नहीं रह जाता। जी कहते देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होती। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड अक्सर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम्हें पूज्य सो पुजारी बने हो, बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता बाबा कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते, तब बाप कहते हैं। भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते हैं शरीर ही ज्ञान योगी तू आत्माओं की समझ में आता। जो योगी तू आत्मा होंगे उनको ही नॉलेज समझ में आएगी, और जो ज्ञानी तू आत्मा होंगे उनको ही योग की समझ आएगी। ज्ञानी तू आत्माओं को योग की क्वालिटी समझ में आती, और योगी तू आत्माओं को ज्ञान की क्वालिटी समझ में आती। जी कहते पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अच्छे कांता बाबू भी अच्छे हैं, अव्यक्त रहते हैं। जी मैंने सारा सुना। मैं तो कह रहा हूँ व्यक्त रहते हैं। एक बार रिपीट कर दो, 10 जल्दी हो जाएगी। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब भक्ति मार्ग में बाप समझाते हैं। हर एक आत्मा में, हर एक में आत्मा विराजमान है, कहा भी जाता है जीवात्मा। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही
भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस या फिर है ज्ञान डांस। बाकी ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं इसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का ही जहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार हैं, प्रजा में भी नंबरवार, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है। योगी तो आत्माओं को चारों तरफ का वायुमंडल संपन्न बनने का मिलता रहता। योगी तो आत्माओं को चारों तरफ का वायुमंडल संपन्न बनने का मिलता रहता। चाहे परिस्थितियों के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, चाहे अपने आश्रित संस्कारों के द्वारा, चाहे किसी भी रूप में। योगी तो आत्माओं को चारों तरफ का वायुमंडल संपन्न बनने का मिलता रहता। बाकी सेवाधारी आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को चारों तरफ का वायुमंडल उनको उनकी लाइन से हटाने का मिलता रहता। उनको उनकी लाइन से हटाने का नहीं समझे क्या? पूजा समझिए, चाहे वायुमंडल के द्वारा, चाहे परिस्थितियों के द्वारा, चाहे संस्कारों के द्वारा, अनेक बच्चे ज्ञान में चलने वाले किसी न किसी रूप में आउट होते चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में आउट होते चले जाते हैं। बाकी किसी भी रूप में किसी भी बच्चे को आउट होने का वातावरण मिलता चला जाता है। एक योगी तो आत्माओं को चारों तरफ का वायुमंडल संपन्न बनने का मिलता चला जाता। अनुपम भाई क्या सुना? क्या मुझे कैसा वायुमंडल मिल रहा? अनुपम भाई आउट होने का, संपन्न बनने का, संपन्न बनने का वायुमंडल मिलता। नहीं ठीक है, ठीक है। जी कहाँ थे? यह स्कूल अथवा पाठशाला है। पद्म वो है वक्त तो रे। जो आप बोले ना वहाँ उस पैराग्राफ में घूम अच्छा, अनुपम भाई की बातों में गहराई में जा रहे हैं। अपनी में जा रही, उनकी नहीं जा रही। आज हमने की बातों में गहराई में जा रहे हैं। जी कहाँ थे? ये स्कूल अथवा पाठशाला है। नहीं एक ही पाठशाला में हमेशा नंबरवर बैठते हैं, समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते।
बाबा जानते हैं बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु रजाई में तो नंबरवार पद हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो? बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने रुपये आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिताज बनते हैं। हम देवता थे और फिर मनुष्य बने। क्या मेरे को कंटिन्यू ये चीज फीलिंग में ओके है कि मेरे में टू मच आसुरी संस्कार हैं और ये आसुरी संस्कार सिंपल रीति से, सिंपल पढ़ाई से, सिंपल योग से, 1, 2, 4 घंटे के योग से ये चेंज होने वाले नहीं हैं। ये संस्कार बिना त्याग तपस्या के, बिना निर्माणता के, बिना मेरे झुके चेंज होने वाले नहीं है। मैं सोचता आशा है, मैं सोचता कोई फायदा तो है नहीं। कंटिन्यू मैं सोचता के ऊपर ही वरदान चल रहा है। अगर मैं सोचता की शक्ति होगी तो क्वालिटी ओके हो जाएगी। इसका मतलब मैं सोचता भी नहीं है। रेनू है मैं सोचता, हाँ जी कांतामन है मैं सोचता, कांतामन डिम्पल है मैं सोचता है। फिर बेहद की गैपिंग क्यों? पूजा है मैं सोचता, कंचन
पद्मा है महसूस तो। वही वही बात महसूस करते हैं। मेरा मैक्सिमम समय मेरे प्रति मैं ज़्यादा लगा रहा या दुनिया के प्रति ज़्यादा लगा रहा? मेरा मैक्सिमम समय मैं मेरे प्रति स्वयं को चेंज करने के लिए ज़्यादा लगा रहा या दुनिया के कारोबार के लिए ज़्यादा लगा रहा? क्या करें? कांतावन क्या करें? कांतावन क्या करें? डिम्पल क्या करें? डिम्पल पूजा समझिए पर क्या कहना चाहिए? आशा बोल लो। हाँ जी नहीं तो हाँ जी स्वयं को तो कोई जरूरत नहीं। हाँ जी सही समझ नहीं रहे, सीरियस नहीं हो रहे। सीरियस पे सतयुग में हो जाए नहीं होना तो अभी पड़ेगा, तभी तो सीरियस हो गया। तो फिर लास्ट में हो जाए। हाँ जी अभी तो समय पड़ा है। हाँ जी समझ नहीं है, समझ नहीं है। आज से हो जाऊंगा। हाँ जी क्या किरण बाबू मेरा किसके प्रति समय ज़्यादा? किरण बाबू जी कहाँ थे? पहली लाइन देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि देवी गुणों वाले हैं ना, जिनमें अवगुण है। वे कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वे सिर्फ गाते रहते हैं। अस्तम केशवम जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। देह के लेवल पर हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का दुख भी इस समय ही ओके, और आत्मा के लेवल पर हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का सुख भी इस समय ही इस शरीर में ही ओके। चाहे देह के लेवल पर दुख की सीमा वो भी हाईएस्ट लेवल पे इस समय ही ओके, और चाहे आत्मा के लेवल पे सुख की सीमा
हाईएस्ट लेवल पे, वो भी इस समय ही इस शरीर के द्वारा ही। ओके, रेनू क्या सुना, क्या समझ नहीं आया सर? जी कहाँ थे? जाना है। चित्र में भी समझा है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे तो नहीं कहते। देवी देवता धर्म में, देवी देवता धर्म में मैं चाहे चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी नेचर में जो चीज़ कंटिन्यू घूमती रहती होगी, वही मेरी नेचर ओके हो जाएगी। मेरी नेचर में अगर देहधारी घूमते तो मेरी नेचर उन देहधारियों के संस्कारों के अकॉर्डिंग ही ओके होगी या रहेगी। मेरी नेचर में मम्मा बाबा या आदि रतन घूमते होंगे, उसमें भी जो विशेष आदि रतन घूमते होंगे, उनके अकॉर्डिंग मेरी नेचर ओके हो जाएगी। उनके अकॉर्डिंग ही मेरा पार्ट फिक्स हो जाएगा। पार्ट भी उनके अकॉर्डिंग, जिन जिन आत्माओं की नेचर मेरी स्मृति में नेचर ओके होती होगी, पूरे क्लब का पार्ट भी उनके साथ ही मेरा ओके हो जाएगा। मैं चाहे चाहूँ या ना चाहूँ। जी किरण बाबू अव्यक्त हो रहे? हाँ जी, जी क्या करें? हाँ जी कह रही हूँ। हाँ, व्यक्त लोग में तो व्यक्ति होना है। कहाँ थे जी? ऐसे तो नहीं कहते। योग निद्रा है वो। अच्छा सुनो जी, ऐसे तो नहीं कहते कि देवी देवता धर्म में आता हूँ, जिस शरीर में आकर के बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी को विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको अंधेरे में जो भी काम करना होता है वो लाइट जगा के ही काम करते हैं। लाइट जगा कर ही या अंधेरे में ही काम करते हैं। वो या अंधेरे में ही काम करते हैं, लाइट जगा के काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लाइट जगा के। डिम्पल अंधेरे में काम करते हैं लाइट जगा के, तो आप तो लाइट जगा के काम करते हैं सारे काम। अंधेरे में आदत पड़ी है ना पुरानी। कंचन आप लाइट जगा के काम करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं? हाँ जी,
कौन सी बड़ो जी का? आत्मा की लाइट जला के है पद्मा, अब लाइट जगा के करते हैं, अंधेरे में करते हैं? लाइट जला के वैसे ही आई साइड इतनी वीक हो गई हाँ जी, आई बिना लाइट के क्या होगा ना। ये आप काम कैसे करते हैं? अंधेरे में लाइट करते जगा हैं, लाइट जगा के करते? किरण बाबू आप? अंधेरे में करते हैं। किरण बाबू अंधेरे में करते हैं। एक्सपर्ट है। आशा बाबू आप कैसे करते हैं? पहले आदत पड़ी है। हाँ जी, क्या करें? लाइट जला के करते हैं। आशा बाबू लाइट जगा के काम करते हैं। बात हो रही है। क्यों डाउट? आपको कुछ डाउट है? उनको कनेक्शन नहीं मिला वो इन्होंने ले लिया। बिजली का बिल जमा दिया। नहीं, कनेक्शन तो लगाया है, स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। अंकुर भाई आप कैसे करते हैं? लाइट जला के करेंगे। अंकुर भाई करने में जो टाइम स्पेंड करते रहते अब यही करना कल कर कुछ ना। सप्लाई सकते हैं हैं? भाई जब पूजा के यहाँ लाइट आ रही है तो अंकुर भाई के यहाँ लाइट आ ही रही होगी। नहीं पूरा जो है नहीं करते काम तुम। हैं? पूजा ही कर लेती है। हम तो जो है नहीं पड़े। अभी तो यही कर रहे हैं जी कहाँ थे? अभी मेरी लाइट विष्णु कौन है? हैं? अभी विष्णु मेरी कौन लाइट है? ये कोई नहीं जानता। अच्छा अभी उधर की लाइट जल रही है, मेरी लाइट बंद है। अभी लाइट बंद है। आपका बिल नहीं जमा हो? अभी क्यों जुड़ा हो? नैन से नैन मिलाओ। नैन से नैन मिलाओ। देखो यार। जी कहाँ थे? विष्णु कौन है? ये भी कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं मैं तुमको वेद शास्त्रों सचित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग ज्ञान या ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है यहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और जड़ निश्चय हो जाता कि मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गद्दाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है। तो झट भागे। बाबा ने भी नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है। इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर कितनी गलानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं सरकार का संग केवल सैकड़ों लोगों को ही मिल सका, 2, 4, 500 लोगों को। सरकार का संग 2, 4, 500 लोगों को ही मिल सका। उसमें से भी सरकार को केवल 50 बच्चे ही समझ सके। समझ 400 भी नहीं सके।
प्रकार का संग केवल 300-400-500 बच्चों को ही मिला, उसमें भी केवल 50 बच्चे ही उस सरकार के संग को कैश कर सके। नहीं तो सरकार के संग में रहते हुए भी सरकार के संग से वंचित रह गए। सरकार के संग में रहते हुए भी उसके बाद बाकी कोई बाप का संग किसी को भी नहीं। अव्यक्त में तो एक परछाई रहेगी खाली। अव्यक्त में तो केवल एक परछाई रहेगी खाली। जी कहाँ थे? ऐसी है नहीं। आप में से किसको किसको लगता है कि मैं कुछ खोया खोया रहता हूँ? कंचन लगता है? ना कोई ना। डिम्पल ना। के खुद को थोड़ा लगता है, दूसरे को लगता है। ना। खुद को क्या पता लगेगा? पागल थोड़ा ही कहेगा मैं पागल हूँ, कभी भी नहीं कहेगा। रमेश भाई की तरह दूसरे के नहीं यही बात बोल रही थी। जो रमेश भाई जी का आंसर है वही मेरा आंसर है। आशा बाबू दूसरे बोले कहाँ रहते हो? अनुपम भाई आप कहाँ? कोई कुछ कह रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा। अनुपम भाई कहाँ रहते? अनुपम भाई हाँ जी कहाँ थे जी? बताया तो वैसे किसी को ऐसी है नहीं। गली नंबर 5 हम महात्मा अविश्व ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे उच्च कुल। इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे। डिनेस्टी अर्थात जिसमें रजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए देवी गुण जरूर धारण करने। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं। भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है। यात्री जाकर के लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करें। ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना। अभी तो हाँ जी
अब तो खुल गए, अब तो खुल गए जी, जब मर्जी जाओ। खुला है दरबार से। अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है। कितना डर लग गया। भोगी बोला नहीं, भोगी तो लंबी है, योगी जमेंगे तो ये तो योगी की छूट में भोगी की छूट में अभी वो बहुत सारा बड़ा खाते जाएंगे। क्योंकि वह योगी थे, वह भोगी है। क्योंकि वह योगी थे, वह भोगी हैं। तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह पुरुषोत्तम संगम युग मास या वर्ष नहीं, बाप कहते हैं संगम युग पर सबसे ज्यादा आयु एवरेज इस समय की टाइम के हिसाब से एवरेज आयु मैक्सिमम रूप में ब्राह्मणों की ज्यादा। नहीं, आप देख लो चार्ट पर। आप यहीं देख लो, 40 से कम कोई भी नहीं है, ऊपर ही होंगे सब। नहीं, चारों तरफ को वातावरण शुरू से लेकर आज तक देख लो। इनमो को देख लो, पड़ोसी देखना छेड़ देखी है छेड़ी ना बहुत में कटौती हो जाएगी। अगर एक मिलेगा तो वो छोटा मिलेगा। आज केड़ा भोग वाला करा जी कहाँ थे? नहीं, बाप कहती हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम युगे पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जूती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, तुम माताएं स्वर्ग का 100% ज्ञान केवल 400-500 आत्माओं को ही मिलता, जिसमें से भी 40-50-60 आत्माएं ही उस ज्ञान को एक्सेप्ट करती। बाकी बाद में आने वाली आत्माओं को तो 1-2% ज्ञान ही प्राप्त हो पाता। रेणु क्या सुना? 100% ज्ञान केवल 400-500 आत्माओं को ही मिलता। क्या सुना कांता ने? कंचन क्या समझे? बाद में आने वाली आत्माओं को केवल 1-2% ज्ञान, वो 1-2% भी नहीं उठा पाते। क्या करेंगे तो जी कहाँ थे? पनिया
शांत जी। लड़की क्या कोई नहीं जानता। हाँ जी। अच्छा। खत्म। परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। पन्नी भरने जाइए वरुण भाई जी की फैक्ट्री में 1000 पन्नियां भर के आइए। चल याद से हंसने की बात नहीं है। याद से जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरे बाप से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान है चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। डिटेल है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। और कोई बात उन्हें नजर न आए इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। स्लोगन है व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। वाणी का सार है मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही रजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। अच्छा जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। अच्छा जी। सुनो जी,
टी का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त बनते हुए। समर्थ बनने के लिए चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, सुनो जी सुनो जी, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ को समाप्त कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ को समाप्त कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। क्लास की छुट्टी नवीन नगर दीदी तो है नहीं। कमरा साफ कर दिया आंटी काम चलेगी की रंगा चलेगी शायद कमरा नहीं साफ करेगी चलेगी उनको
लेके ठीक है, जब भी हम आते हैं। ओम शांति।